हेलो, नमस्कार साथियों। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पढ़ोइन ऐप पर डेली स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जाता है, जिसे आप कंटिन्यू दे भी रहे हैं। साथियों, इसी क्रम में अपन कई लेक्चर लेकर के आ रहे हैं कि दिन में कम से कम 3 से 4 टेस्ट कराए जाएं। तो साथियों, इसमें अपन शुरुआत कर चुके हैं। जो कंटिन्यू लेक्चर आ रहा था, मैं उसमें लेकर के आया हूँ राजनीतिक जो विज्ञान है उसका बेसिक्स, जो कि ये जो सारी व्यवस्था है किस तरीके से चलती है, जो संविधान का जो ढांचा है ये किस तरीके से बना हुआ है, इसके बारे में अपन जान रहे थे। तो साथियों, इस लेक्चर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि इससे की ये जो व्यवस्था है, संविधान जो वाली जो व्यवस्था है, इसके बारे में अपन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अपनी जो कंपनी की व्यवस्था है ये भी इसी तरीके की है, पड़ोइन रोजगार मेला कंपनी की। क्योंकि जिस तरीके से देश को चलाने के लिए कानून की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से अपनी जो कंपनी है इसको चलाने के लिए इसी तरीके की व्यवस्था की अपन को ज़रूरत है। क्या है ये व्यवस्था? मतलब संविधान क्या है? संविधान एक कानून है, यानी कि पूरी तरीके से एक न्याय है, कानून, इसके अकॉर्डिंग पूरा देश चलता है। व्यवस्था इसमें लिखी गई है। संविधान है क्या, ये अपन बात की थी। संविधान है कि इसमें कानून लिखे गए हैं और कानूनों का जो भी नियम हैं वो सारे इसमें लिख दिए गए हैं। तो साथियों, ये जरूरत क्यों पड़ी इस देश को चलाने के लिए, इस तरीके की व्यवस्था बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए या संविधान लिखने के लिए? तो साथियों, इसके बारे में अपन बात करते हैं। और ज़रूरत क्यों होती है इतना पूरा देश को संभालने के लिए, जब इतने लोग हैं, हर टाइप के लोग हैं, उनको संभालने के लिए कोई नियम तो होंगे ना, कि भाई ये व्यक्ति ये काम करेगा, इस तरीके से रहेगा, ये जो व्यवस्था है इस तरीके से संचालित होगी। तो इस चीज़ की ज़रूरत थी। तो साथियों, अपन जैसे पिछले लेक्चर में मैंने जो बेसिक लेक्चर है उसमें बात की थी, मैंने बात की थी कि अपन को पॉलिटी जो राजनीतिक विज्ञान है इसको अपन को पढ़ना है। अपन ने इसका बेसिक जाना था कि एक किस तरीके से इंसान जब आगे बढ़ने लगा, उसकी आवश्यकताएं जंगल से निकल करके जब आगे बढ़ने लगी, तो फिर उसको जब महसूस होने लगा कि यार मुझे भी एक परिवार के साथ रहना चाहिए और मेरी जो जितनी आवश्यकताएं हैं मैं उनको भली भांति पूरा कर सकूं और बिना किसी डर के मैं उनको पूरा कर सकूं। तो साथियों, जिस तरीके से अपन ने देखा था कि राजतंत्र होता है, राजतंत्र में क्या है कि राजा का शासन होता है। अभी जो राजतंत्र का, राजा का जो शासन है, ये व्यवस्था देता है एक समाज की, एक सभ्य समाज रखने के लिए राजतंत्र अपनी व्यवस्था बनाता है। पर उसमें क्या होता है कि वहाँ पे मनमर्जी होती है। मनमर्जी यानी कि राजा को जैसा अच्छा लगा वो ऐसी नियम बना दिए, कानून बना दिए। तो साथियों, इसी तरीके से उसमें एक आम जन का ध्यान रखा जाए ना रखा जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे सारा सब कुछ उसके हाथों में है कानून, उसमें आम आदमी का कोई रोल ही नहीं है। क्योंकि वहाँ ताकतवर लोग हैं और वो चाहे जिसको चुन सकते हैं, और जो ताकतवर होता है वही चुन करके आता है, फिर उसको जैसा चाहे, चाहे जनता का शोषण हो रहा हो चाहे नहीं, तो वो अपनी वहाँ पे मनमानी करता है। तो साथियों, ज़रूरत थी कि एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें एक आम आदमी अपना पूरी तरीके से जीवन यापन कर सके, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें उसको जो चीज़ें की आवश्यकता है, जिस तरीके से वो रहना चाह रहा है, और एक कंफर्ट जोन, यानी कि उसके जीवन में जो डर है वो खत्म हो जाए कि यार कोई शक्तिशाली है उसको परेशान नहीं करे, और करता भी है तो उसको किस तरीके से उसका सजा मिले। तो इसके लिए एक नियम और कानून की ज़रूरत थी। तो साथियों, अपने जैसे राजतंत्र के बारे में अपने पिछले लेसन में जान लिया था। उसके बाद में अपने क्या हुआ, यहाँ पे जो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने शासन किया, अंग्रेजों के भी नियम थे, कानून थे। उन्होंने जो यहाँ शासन किया था लगभग 300-400 वर्ष तक जो भी यहाँ पे शासन किया था, तो उसकी व्यवस्था क्या रही थी, उस व्यवस्था में उनका था, उनके भी नियम थे, कानून थे कि भाई हम इस नियम के तहत, इस कानून के तहत हम यहाँ राज कर रहे हैं। पर उस नियम कानून उनमें भी क्या था, उनमें भी ये व्यवस्था थी कि वहाँ आम आदमी परेशान हो रहा है, ठीक है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्योंकि उनकी जो मनमर्जी थी, उनको जितना लाभ लेना था, जितना प्रॉफिट उनको लेना था, तो वो तो उनका ध्यान रखते थे। तो साथियों, इसी तरीके से कि इस तरीके के नियम हो, कानून हो, जो कि भारतीय के द्वारा बनाए गए हों, उसमें सारे भारतीय लोगों के द्वारा बनाए गए हों वो नियम, और ये जो व्यवस्था है इनके अकॉर्डिंग हो, इनके हितों का ध्यान रखे। तो इस तरीके की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो साथियों, लास्ट में होने क्या लगा कि जैसे जैसे यहाँ पे लोग परेशान होने लगे, पहले तो राजाओं से परेशान थे। राजतंत्र जब था वहाँ जैसे राजा था, ध्यान देते थे नहीं देते थे, उनका मतलब जितना कर लेना है वगैरह, उन चीज़ों सबसे वो परेशान हुए। उसके बाद में अंग्रेजों से परेशान हुए।
अंग्रेजों से परेशान हुए, अंग्रेजों को जी चाहे जैसा उन्होंने शोषण किया, जिनको उनको जितना प्रॉफिट लेना था वो लिया, उनको जैसे अंग्रेजों को जो मनमर्जी करनी थी, जैसे कि कृषि है, कृषि पर टैक्स लगाना है नहीं लगाना, धार्मिक कर लगाने हैं नहीं लगाने, कैसी व्यवस्था होगी, कौन सी आपको खेती करनी है, तो ये सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजों के थे थी। तो सत्य ऐसे में ज़रूरत थी कि भारतीयों के द्वारा बनाए गए कानून हों और इन्हीं के हित में वो हों। तो जब जैसे जैसे मांग उठने लगी तो लोगों ने कहा कि बनाएगा कौन संविधान को, भाई ऐसे नियम अपने लिए बनाएगा कौन, कौन अंग्रेजों को भगाएगा, और कैसे ये जो व्यवस्था है अपनी अकॉर्डिंग अपने नियम होंगे, अपने आदमी जो सारे लोग अपने ही इसको बनाएंगे तो अपने हितों को वो ध्यान रखेंगे। तो सत्य इसी क्रम में आवाज़ उठने लगी संविधान सभा की। संविधान सभा क्या है? संविधान सभा है कि ऐसे लोगों का समूह जो कि अपने संविधान को बना सके, यानी संविधान बनाने के लिए चर्चा कर सके और लास्ट में फाइनल अपना एक संविधान निकाल सके, और जिसमें अपने जो अकॉर्डिंग जो रूल हैं उनको बना सके कि यार हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है, हमारी व्यवस्था को हमें इस तरीके से संभालना है। तो सत्य ये था संविधान सभा। तो सत्यो ये था संविधान सभा। तो इस तरीके से संविधान सभा की मांग उठने लगी। अब अपन देखेंगे कि संविधान सभा की मांग कैसे कैसे आगे बढ़ी और किस तरीके से संविधान सभा का गठन हुआ, इसके बारे में अपन देख लेते हैं कि संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की, इसके बारे में अपन थोड़ा सा जानेंगे। कि सबसे पहले अपन देखेंगे, थोड़ा थोड़ा बेसिक जानेंगे इसका, उससे अपन ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि किसने मांग की, पर फिर भी अपन इसमें देख लेंगे कि भाई मेनली ये था, और यहाँ से संविधान सभा की मांग उठने लगी और धीरे धीरे अपनी संविधान सभा बन गई थी। लास्ट में जाकर के उन्होंने संविधान लिखने का कार्य किया। अपन लास्ट तक पढ़ेंगे पूरा संविधान के बारे में, जितना भी जानकारी है वो अपन ले रहे होंगे और ये लेसन कंटिन्यू होंगे। इन्हीं में से जो आने वाले क्वेश्चन है उनको आप कर रहे होंगे। तो सत्यो लेसन बड़ा ना हो इसलिए मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ और देखते हैं कि यहाँ से बनने वाले जो क्वेश्चन हैं। संविधान सभा, तो साथियों संविधान सभा की मांग उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि जिस तरीके से आम जनता का जो शोषण हो रहा था उनसे वो परेशान होकर के वो चाह रहे थे, प्रत्येक व्यक्ति चाहता था कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट हो, हमारी बात को सुना जाए और यहाँ पे बनाए गए जो कानून हैं नियम हैं वो हमारे अकॉर्डिंग चलें। तो साथियों इसी क्रम में धीरे धीरे मांग बढ़ने लगी थी। तो इससे भी पहले जैसे कि इसी तरीके से मांग उठने लगी और सर्वप्रथम जैसे कि बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने 1895 में कहा कि भाई स्वराज चाहिए हमें, जैसे कि हमें आज़ादी से जीने के लिए हमें भी हमारी आवश्यकताएं उनको पूरा करने के लिए, मतलब स्वराज में यानी कि हमारे खुद का हमें राज चाहिए, इस तरीके से। उसके बाद में जैसे कि महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने मांग की कि भाई हमें हमारी स्वाधीनता के लिए हमें हमारा खुद का संविधान होना चाहिए, जिसको हमारी एक संविधान सभा होगी, यानी कि लोगों का एक समूह होगा और वही हमारा संविधान बना रहा होगा। तो सत्य इसी तरीके से मांगे उठते गई और ये जोर पकड़ती गई, और जिस तरीके से एक प्रेशर डाल करके अंग्रेजों पर कि यार हमें हमारा संविधान चाहिए, और एक लोगों का समूह था, उन्होंने कहा कि भाई हमें तो हमारा संविधान चाहिए और हमारे लोग होंगे वही हमारे जो नियम हैं वो बनाएंगे, इस तरीके से हमारी व्यवस्था को हम संभालेंगे, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, हमारे ये जो आपके कानून हैं ये हमें नहीं चाहिए। तो सत्य ये व्यवस्था कैसी होगी, इसके बारे में लोगों ने जब विचार करना शुरू किया और प्रबल रूप से जब मांग रखी, तो वो लोग कौन थे इसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था, मानवेंद्र नाथ रॉय। साथियों इसमें क्या था कि पहले मांग कर रहे थे कि भाई ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, पर प्रबल रूप से कि भाई हमें चाहिए, और इस तरीके से उसमें विचार करके नहीं रखा था, क्योंकि अकेले इंसान ने कह दिया चलो ठीक है हमें चाहिए, पर उसमें अकेले इंसान की सुनने वाला कौन होता है। तो साथियों इसी तरीके से एक प्रेशर डाल करके कैसे उसमें बात को रखा गया, वो था एम.एन. मानवेंद्र नाथ रॉय 1934 में। इन्होंने क्या है, ये वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। वामपंथी से मतलब है कि भाई समाज में राजनीति समानता से होनी चाहिए, ठीक है, न्याय समानता से होना चाहिए, समाज का जो कल्याण है ये समान रूप से होना चाहिए, और ये जो पूंजीवाद है कि भाई किसी के पास पैसे ज़्यादा हैं किसी के पास कम है, तो इस तरीके की इनकी विचारधारा थी कि समाज है ना इसको सेम रखा जाए। वामपंथी का मतलब ही ये है कि समाज की जितनी भी आवश्यकताएं वो सभी लोगों की सेम सी होती हैं, और उन सभी आवश्यकताओं पर सभी का सेम अधिकार होना चाहिए, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी के लिए सेम उपलब्ध होने चाहिए। तो इनकी विचारधारा ये थी कि समाज में एक इस तरीके की समानता लाई जाए, ताकि जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है, जिस तरीके से जो अच्छे उच्च पद पर जो लोग हैं या फिर उच्च जाति के जो अपने आप को मानते हैं, या फिर निम्न वर्ग जो बटा हुआ है ये समाज, जैसे पूंजीवाद में ये है कि जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो वो कमज़ोर वालों का शोषण करते हैं,
तो इनके ये जो प्रखर नेता निकल के आए, इन सबके विरोध ये क्या आवाज उठा रहे थे कि भाई ये जो असमानता बनी हुई है इसको दूर किया जाए। तो सत्य इसी तरीके से इन्होंने मांग रखी थी, समूह में थे, नेता थे, अपना आंदोलन कंटिन्यू कर रहे थे, तो इन्होंने प्रेस डाल करके ये बात रखी। तो सत्य अपन यहाँ से एक क्वेश्चन बना देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ से नोट करिए। तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप नोट करिए। वामपंथी पर बना देता हूँ। तो साथियों मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 बना देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए। वामपंथी समर्थन करता है, वामपंथी समर्थन करता है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये आपने नोट किया। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ और देख लेते हैं। उसके बाद में मांग जैसे कैसे कैसे आगे बढ़ने लगी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। साथियों वहां से मांग की, पर जरूरत थी कि एक ऐसा मंच हो जिसे जानते हो लोग और जिससे जुड़ सकें और इस मांग को प्रबल रूप से आगे बढ़ाया जा सके। तो साथियों ऐसे में जरूरत थी और उस टाइम पे कांग्रेस 1885 में अपना बन चुकी थी और तब से वो अपना थोड़ी सी व्यवस्था को संभाल चुके थे कि भाई हाँ कैसे हमें मतलब राजनीतिक रूप से जैसे जो पार्टी थी वो बन चुकी थी, वो थी कांग्रेस। कांग्रेस जितने भी मुद्दे थे उन पर कांग्रेस से लोग जुड़ रहे थे और जितने भी देश के अंदर जो मुद्दे थे उन पर आवाज उठाता था कांग्रेस। तो जरूरत थी एक ऐसा मंच हो जहां से लोग जुड़ सकें और आवाज को प्रबल रूप से रख सकें सामने अंग्रेजों के। तो साथियों इस तरीके से निकल कर आती है यहाँ से कांग्रेस। कांग्रेस ने कब मांग शुरू की अपनी? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के आधिकारिक रूप से मतलब मांग की थी। आधिकारिक रूप से मांग किसने की थी? सबसे पहले कांग्रेस ने। कांग्रेस का संगठन था कि भाई हमें संविधान सभा का निर्माण करना है और ये जो संविधान सभा है हमारे देश के संविधान का निर्माण कराएगी। तो साथियों इसी तरीके से मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 बना देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए। आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? तो साथियों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। मैं आगे चलता हूँ और देखते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो साथियों इसमें है कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की थी कि भाई हम जो संविधान सभा का निर्माण करेंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी कि उसमें लोग वोट देंगे और लोगों को चुनेंगे कि भाई ये जो लोग हैं ये संविधान सभा का निर्माण करेंगे, यानी वोटिंग होगी उसके आधार पर लोग चुन करके आएंगे और वो संविधान सभा का निर्माण करेंगे ताकि वो देश के हित में काम कर सकें। तो साथियों इसी तरीके से, और उन्होंने कहा कि मत के आधार पर होगा, ठीक है। उसके बाद में ये भी उन्होंने कहा कि इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि हस्तक्षेप से मतलब है कि इसमें बाहरी जो लोग हैं जैसे कि ये ब्रिटिश जो लोग हैं इनका इसमें कोई भी रोल नहीं होगा। जो नियम कानून कायदे जो हम हमारी जो भौगोलिक हमारे जो क्षेत्र है हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनके अनुसार ही है हम इसमें जो नियम कायदे हैं वो बनाएंगे। तो साथियों इसी तरीके से अपन इसमें आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन 3 में नोट करा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग किस आधार पर की थी? तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो साथियों और अपन आगे देख लेते हैं, जैसे कि नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से। तो साथियों यहाँ से अपन देख लेते हैं, जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से ये जो मांग की थी नेहरू के द्वारा 1938 में जो मांग की गई थी इसको ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था। तो ये जो सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार किया गया। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से नोट करिए।
सैद्धांतिक रूप से स्वीकार की गई संविधान सभा की मांग को किस नाम से जाना गया? सैद्धांतिक रूप से स्वीकार की गई संविधान सभा की मांग को किस नाम से जाना गया? तो सत्य इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और अपन आगे देख लेते हैं, जैसे कि 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सत्य फिर क्या हुआ कि 1942 में एक मिशन आया, इसमें यह है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। कि अगस्त प्रस्ताव आया, इसको भी खारिज कर दिया, और अगस्त प्रस्ताव के बाद में कहा कि भाई चलो ठीक है, हम संविधान सभा का निर्माण करते हैं। पर 1942 का जो अगस्त प्रस्ताव के बाद में ये जो इग्नोर कर दिया था, यानी कि इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। इसमें बहुत सारे हित थे जो कि ये थे कि ये भारतीयों के लिए नहीं है, और इसमें पूरा ये जो है 1935 का अधिनियम इस तरीके से कह दिया कि ये तो सेम है, इसमें हमारे लिए कोई हित नहीं है। कुल मिलाकर के उसको मना करते हैं कि हम ये जो क्रिप्स जो मिशन है हम इसकी बात नहीं मानेंगे, और इसके आधार पर हम संविधान सभा का निर्माण नहीं करेंगे। तो सत्य इसी तरीके से अपन और आगे देखते हैं, जैसे कि इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। यानी कि ये जो 1942 में इन्होंने कहा कि भाई 1942 में उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसमें इन्होंने कहा कि भाई जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो हम इस आधार पर आपके संविधान सभा का निर्माण गठन करेंगे, और वो जो संविधान सभा है वो आपके संविधान का निर्माण करेगी। तो साथियों इसको यहाँ से मना कर दिया था कि भाई हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग थी उस टाइम पे, यहाँ पे दो मेन पार्टी थी, वो थी एक तो कांग्रेस थी, एक मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग चाह रही थी कि भाई हम अलग हो जाएं और पाकिस्तान वाले क्षेत्र है वो हमारे पास में रहे। तो साथियों इसी तरीके से उन्होंने इसको मना कर दिया कि भाई हम ये जो 1942 में जिस तरह की जो बातें चल रही थी संविधान सभा बनाने की, तो इससे उन्होंने मना कर दिया कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं होंगी। उन्होंने कहा कि भाई हम ये जो आपकी जो व्यवस्था है इससे हम सहमत नहीं है, हम तो बिल्कुल अलग होना चाहते हैं, हम भारत के साथ रह करके नहीं रहना चाहते, और ये जो संविधान है इसका हमारा जो संविधान होगा उसको हम अलग से बनाएंगे। तो सत्य उस टाइम पे जो मनमुटाव इनके बीच में चल रहा था, तो उससे कुल मिला के बात ये थी कि उन्होंने इससे मना कर दिया। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया था। ठीक है साथियों, इस तरीके से। और फाइनली इन्होंने ये जो आया था कैबिनेट मिशन आया 1946 में, ये आया, और इन्होंने सब तरीके के, जैसे मुस्लिम लीग थी वो नाराज थी तो उसको बनाया, और लोगों से कहा कि भाई अब क्योंकि सेकंड जो वर्ल्ड वार था उसमें अंग्रेजों की वैसी ही हालत ख़राब हो गई थी, वो खुद ही चाह रहे थे कि बस अब हम भारत को नहीं संभाल सकते, और उनसे संभल भी नहीं रहा था यहाँ से, तो जाना तो वैसे भी चाह रहे थे। और कुल मिला के हमारी मांग इतनी उठ गई थी कि पूरी तरीके से हर कोई आज़ाद होना चाह रहा था, तो पूरी मांगें इतनी बढ़ गई थी कि ऑटोमेटिक अंग्रेजों को लगा कि हमें यहाँ से छोड़ के जाना चाहिए। तो उन्होंने 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य ये था कि भाई ये जो कैबिनेट मिशन है ये तुम्हारी संविधान सभा का निर्माण कराएगा और पूरी तरीके से आपकी जो संविधान है उसका स्ट्रक्चर खड़ा करेगा। आप साथ मिलकर के आप अपनी संविधान सभा बना करके आपके संविधान का निर्माण कर सकते हो। तो साथियों इसी तरीके से अपन देखते हैं इसमें कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होगा, और उन्होंने जो जो शर्तें रखी थी उन शर्तों के आधार पर यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने संविधान सभा का गठन किया, और प्रॉपर तरीके से संविधान सभा ने ही अंतरिम सरकार के रूप में काम करना शुरू किया। इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ के जो लोग थे उन्होंने काफ़ी 2 से 3 वर्ष का जो टाइम जो लगा उसमें पूरा जो संविधान है उसको लिखा, देश विदेश के संविधान को पढ़ा, और फिर देखा कि भाई हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है इसमें हम किस तरीके की व्यवस्था को बनाए रखें ताकि यहाँ के नियम कानून हमारे अकॉर्डिंग हो। तो साथियों इसी तरीके से बहुत सारे अधिवेशन हुए, बैठकें हुई, तो कुल मिलाकर के बहुत सारी बहस हुई, चर्चा हुई, तब जाकर के जो आज का संविधान है बन करके तैयार हुआ। साथियों संविधान में समय समय पर चेंजेस होते रहते हैं, ये कैसे होते हैं तो ये तो आगे का पार्ट है। अभी यहाँ से मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ, जैसे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो कौन से सन में हुआ ये आपको बताना है। तो इस तरीके से साथियों क्वेश्चन नंबर 5 हो गए, किस तरीके से संविधान सभा बनी, कितने सदस्य थे, कितनी सीट थी, कैसे चुना गया, इसके बारे में अपन अगले लेसन में बात करेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।